सपने उनके पूरे होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को देखा बल्कि उन्हें साकार भी किया। धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे अपने सपने उन्होंने साकार भी किए हैं। स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में आज के हमारे गेस्ट, या फिर यूँ कहूँ कि फैमिली मेंबर, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की धरती से हैं और छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं वेरी टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर शशांक सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे आ पाया और आप सभी को जान पाया और बात कर पाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। जी शशांक जी, एक छोटा सा बच्चा लेकिन जिसके सपने बहुत बड़े हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई कि कैसे एक छोटा सा बच्चा सपना देखता है और अपने उन सपनों की तरफ आगे बढ़ता है? बहुत पुरानी बात है, 96 वर्ल्ड कप की बात है, जब भारत श्रीलंका से हार गया था वर्ल्ड कप में। और मेरे पापा हमेशा से बहुत बड़े क्रिकेट एंथुसियास्ट रहे कि उन्हें हमेशा से वो था कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले। मेरा कभी भी ऐसा सपना नहीं था कि मैं इंडिया को खेलूँ या ये लेवल खेलूँ वो लेवल खेलूँ, बट पापा का सपना था हमेशा से। और जब फिर बड़ा होते गया मैं, पापा घर पर अंडरआर्म बॉल डालते थे प्लास्टिक बॉल से, उसके बाद जब बड़ा होते गया मैं, तो पापा को लगा कि नहीं, टैलेंट है इसमें, प्रोफेशनली जाना चाहिए उसको। फिर जब हम लोग बॉम्बे गए 2007-8 में, वहाँ पे प्रोफेशनली कोचिंग की, तो वहाँ से मेरा सपना ही बन गया वो कि नहीं, मुझे मालूम पड़ा कि क्रिकेट क्या है, क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, देश को खेलना क्या होता है। तो वहाँ से वो मेरा सपना बना। एंड आई थिंक अभी भी मैं अपने सपने को पाने के लिए वो जो चीज़ें करना चाह रहा हूँ, कि जो भी मेहनत कर रहा हूँ या जो भी, जैसे भी क्रिकेट में मैं चाहता हूँ कि अब मुझे अब देश को खेलना है और मैचेस जिताने हैं। तो आई थिंक ये सपना पापा का था, लेकिन धीरे धीरे मेरा सपना बन गया है। जी, तो जैसे कि अभी आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि उन उपलब्धियों तक आप कैसे पहुँचे, क्या क्या छोटे छोटे स्टेप रहे और क्या स्टोरीज रही उनके पीछे? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट था खुद पे विश्वास रखना, क्योंकि आप जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं इंडिया में, तो सब लोग पहले चीज़ यही बोलते हैं कितना कंपटीशन है, कितना डिफिकल्ट है। वो हर जगह है। मुझे लगता है कि हर एक प्रोफेशन में इंडिया में कंपटीशन है, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, प्लस टैलेंट इतना ज़्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे विश्वास रखना। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो मेरे घर वालों ने मुझे बताया, खुद पे विश्वास रखो। खेलो नहीं खेलो वो डिफरेंट थिंग है, विश्वास रखो खुद पे। तो मैंने विश्वास रखा खुद पे। एंड अगेन उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं ग्राउंड पे, तो मैं कितने बार देखता हूँ कि क्रिकेटर्स आते हैं सिर्फ खेलने के लिए आते हैं, कोई उतना ऑनेस्टी से या डिसिप्लिन से नहीं खेलता। सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक सर्टेन लेवल प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन से खेलो, ऑनेस्टी से खेलो और अपने गेम के प्रति सच रहो। क्योंकि अगर आप अपने गेम के प्रति सच नहीं रहोगे ना, तो आप जो सोचते हो, जो सपना है आपका ना, वो कभी पूरा नहीं होता है। तो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें थी कि डिसिप्लिन था मैं ऑनेस्ट था, मुझे खुद पे बहुत बिलीव था हमेशा से। तो ये चीज़ें मैंने हमेशा से रखी। और ऑब्वियसली मैम, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लोगों की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि जितने, मैं बहुत लकी हूँ उस मामले में कि जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं, और वो लक फैक्टर हमेशा रहता है। तो आई थिंक सबका ये इंक्लूजन है। ओके, तो आपने किस एज से स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना इस फील्ड में, मतलब प्रोफेशनली आपने कब से स्टार्ट किया और आपको कौन कौन सी इसमें ट्रॉफीज़ मिली, कैसे कैसे आपके अचीवमेंट्स रहे? मैम, प्रोफेशनली आप बोलोगे तो मैंने 15-16 साल से चालू किया खेलना, बट आप बोलोगे घर से कब खेलते रहे, तो 5 साल से पापा का सपना था कि मैं खेलूं। तो जब मैं 15-16 साल का हुआ तो ये मेरा सपना बन गया कि नहीं, मुझे खेलना है इंडिया को, मुझे मैचेस जिताने हैं इंडिया को। एंड मैंने, आप उपलब्धियों की बात करोगे तो ऑब्वियसली एक टीम स्पोर्ट है। मैं आपको अपना इंडिविजुअल बताऊं कि मैंने यहाँ पे इतने रन किए थे या ये मैच जिताया था, तो वो गलत हो जाएगा। अगेन टीम स्पोर्ट्स में जैसे कि हम लोग जब एज ग्रुप में थे तो हमने कूच बिहार चैंपियनशिप जीती थी। मैं बॉम्बे से खेल रहा था। अगेन बॉम्बे में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने मुश्ताक अली का जोनल चैंपियनशिप जीती थी। हम लोग जो इंटर यूनिवर्सिटी होती है, विजी ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया, हम लोग उसके चैंपियंस थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब मैं पहली बार आया खेलने रणजी ट्रॉफी यहाँ से, तो हम लोग वो साल ट्रॉफी नहीं उठा पाए, बट हम लोग नॉकआउट से पहुँचे, सेमीफाइनल में पहुँचे, कर्नाटक से हार गए। बट अगेन बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज हमारा स्टेट एक डेवलपिंग स्टेट है क्रिकेट के मामले में। तो ऑब्वियसली चीज़ों को बदलाव में टाइम लगता है, बट अगेन आई थिंक हम लोग राइट डायरेक्शन में। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि हम सेमीफाइनल पहुँचे, वो मैं होपफुली अगली बार आपको या 1-2 साल में बोलूँगा कि हम फाइनल जीते भी, मैं आपको ऐसा भी बोलूँगा। बट एज ऑफ नाउ तो हाँ, ये उपलब्धियाँ हैं एज अ टीम की। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी हम डेवलपिंग स्टेट पे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि हम अगर मैप पे देखते हैं, ग्लोबल मैप पे देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ से बहुत कम प्लेयर्स हैं जो बड़े लेवल पे खेल पा रहे हैं या फिर क्रिकेट में ही अपना जगह बना पा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इसमें ऐसी क्या कमी रह जा रही है लोगों को यहाँ पे कि वो पहुँच नहीं पा रहे हैं? मैम, कमियों में मतलब ऐसे आप पिन पॉइंट करेंगे तो मैम काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मैं ये भी बोल सकता हूँ, बट मैं मेन है एज अ क्रिकेटर मैं बोल रहा हूँ कि माइंडसेट, जो मैं हमेशा आपको, मैंने फर्स्ट चीज़ में बोला कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट कि आपका माइंडसेट क्या बोलता है। अगर आप सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हो, वहाँ पे 4 घंटे बिताने के लिए खेल रहे हो, तो आई थिंक आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपना टैलेंट को।
ये एक टीम स्पोर्ट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे स्टेट से आते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट बहुत इंडिविजुअल हो जाता है कि मैं अच्छा करूँ, मैं आगे जाऊँ, मैं खेलूँ। बट कभी कभी ये होता है कि आपको अपनी टीम को ऊपर रखना पड़ता है। बिकॉज जब जैसे मैं बॉम्बे को खेला हुआ हूँ, तो बॉम्बे आप देखोगे क्रिकेटिंग फर्टिनिटी में या क्रिकेटिंग मैप में, तो बॉम्बे हमेशा बहुत ऊपर है। 45 टाइम्स चैंपियनशिप जी, जी। मारे हैं, T20 वनडेज जीतते हैं, उनके 20 प्लेयर्स IPL खेलते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें अपने स्टेट के लिए बहुत प्यार है, हमेशा अपने स्टेट को ऊपर रखते हैं। वो जो कल्चर मैं चाहता हूँ हमारे स्टेट में भी आए, कि प्लेयर्स हैं यहाँ पे। मैं भी इसी स्टेट का एक प्लेयर हूँ, मैं भी इसी स्टेट से जो थोड़ा बहुत खेल रहा हूँ ऊपर इसलिए खेल रहा हूँ मैं, बिकॉज हमेशा मैंने अपने स्टेट को ऊपर रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे 200 रन करने हैं, 500 रन करने, नहीं, मेरी टीम को क्या रिक्वायरमेंट है मैं वैसा करूँगा। तो जब अपने स्टेट को आप ऊपर रखते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर कम होता है, एंड प्लस आप एज अ प्लेयर ग्रो करते हो। क्योंकि ये क्रिकेट ऐसा हो गया है कि जब तक आपकी टीम ऊपर नहीं जाएगी ना, आई थिंक आपका इंडिविजुअल चांस बहुत कम है ऊपर जाने का। एंड अगेन आई मीन जो हमारा क्रिकेट संघ है, अच्छा इंफ्रा ला रहा है, बट ऑब्वियसली और बेटर चीज़ें हो, खुद का स्टेडियम मिले, खुद का इंडोर और अच्छा हो हम लोग का, और अच्छे हाईटेक कोचेज़ रहे हमारे पास, प्लेयर्स को बैकिंग दे होती है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप एक प्लेयर को 2 मैच देते हो फिर हटा देते हो, बट ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि यहाँ फेलियर ज़्यादा आते हैं। आई थिंक ग्रेटेस्ट प्लेयर टू प्ले हमारा स्पोर्ट है वो सचिन तेंदुलकर जी हैं, और उनके भी लाइफ में ज़्यादा फेलियर्स आए सक्सेस से। तो इस स्पोर्ट्स में फेलियर्स आने वाले हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लेयर्स को बैक करिए। एंड अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, डेवलपिंग स्टेट है, तो हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना बहुत ज़रूरी है। जी। फेलियर्स की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि बड़े बड़े प्लेयर्स की लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर्स थे, और लेकिन इनसे निकल जाना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, नई पीढ़ी जो है तो वो क्या एक्सपीरियंस ले सकती है क्रिकेटर से जो भी पहले के रहे हैं, कि उन्होंने अपनी लाइफ में या फिर अपने गेम में ऐसी क्या मिस्टेक्स की, या फिर जो भी गलतियाँ थी उसको कैसे वो हटा कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मैम सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस होना। बिकॉज आप जो बोल रहे हो फेलियर का, जो भी अच्छे प्लेयर, जब भी मैं किसी प्लेयर से मिलता हूँ ना, आई मीन विराट भाई से मिला, रोहित भाई से मिला, अभी श्रेयस हमारी टीम में इतना अच्छा खेल रहा है उससे मिला, मैं हमेशा उनसे वही पूछता हूँ कि तुम लोग फेलियर्स को ओवरकम कैसे करते हो। सबसे सिंपल है उसको एक्सेप्ट करना। बिकॉज कभी कभी हमारा ह्यूमन दिमाग ऐसा होता है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ें कि नहीं मैं गलत कैसे कर सकता हूँ, बट हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करो उसको कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया एक बार कि हाँ मैंने ये गलती की, अगली बार मैं कोशिश करूंगा गलती ना करें। क्या पता वापस गलती हो सकती है, क्या पता मैं एक सर्टेन शॉट पे आउट हो रहा हूँ, वापस आउट हो सकता हूँ, जानबूझ के नहीं हो रहा हूँ बट हो सकता हूँ, उस पर वर्क कर सकता हूँ कि आउट ना हो। तो आई थिंक फेलियर्स से ओवरकम करने का एक ही दरिया है कि आप एक्सेप्ट करो अपने आप को कि आपने गलती कर दी और मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वहीं बैठे रहोगे, कि अगले दिन सुबह होगी नहीं फिर आपके लिए कभी। जी जी, मतलब वही कि आपको अगर फीवर है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फीवर है, देन आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तब जाके वो रिजॉल्व होगा। तो आपकी लाइफ में ऐसा आपको क्या लगा कि कभी कि काश मैं ये नहीं करता, काश मैंने ये गलती नहीं की होती तो शायद मैं पहले मुझे सक्सेस मिल चुकी होती? मैं बताऊँ, पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा जब भी मुझे क्रिकेटर मिलता था 3 साल 4 साल पहले, मैं हमेशा सबको बोलता था कि क्रिकेट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट माई लाइफ। क्रिकेट मेरा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बस, पर मेरी ज़िंदगी नहीं है। पर मैं गलत था मैम, क्रिकेट मेरी लाइफ है, क्रिकेट मेरी ज़िंदगी है। मतलब जब मुझे सक्सेस इन द सेंस जब मैं टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये स्पोर्ट क्या मीन करता है मुझे। तो आई थिंक मैंने जो गलती की वो ये थी कि मैं इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानता था कि मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस ये अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं गिरा सकता। बट मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये स्पोर्ट मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि अगर मैं इससे प्यार, अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करूँगा, तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं 6 बजे उठ के ट्रेनिंग करने जाऊँ, 8 बजे सो जाऊँ, खाने में मीठा ना खाऊँ। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अपनी लाइफ बनाना, स्पेशली इन इंडिया में। बिकॉज हमेशा से हम लोग क्या एक वेस्टर्न कल्चर से, जैसे हम भी IPL खेलते हैं, तो कभी भी एक इंग्लैंड के प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, उनका माइंडसेट अलग होता है, हमारा माइंडसेट वैसा नहीं हो सकता। हम थोड़े इमोशनल लोग होते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है वो चीज़ समझना कि अगर आप इस स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली खेलना चाहते हो तो उसको अपनी ज़िंदगी बना लो, नहीं तो फिर चीज़ें मैच नहीं करती हैं। जी, तो जैसे कि अगर हमारे सपने बहुत बड़े हैं, या फिर ऐसा कि हमारे बीच में जो लोग हैं हमारे आसपास के, उनमें से किसी ने ऐसा सपना नहीं देखा, तो हमारे पास रोड मैप भी नहीं होता कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे। आज आप दुर्ग से हैं और आपका जो होम टाउन है, तो वहाँ से लेकर आप बड़े बड़े स्टेडियम तक पहुँच गए, तो इसका रोड मैप आपको कैसे मिला, कि आपको किन्होंने गाइड किया कि आप ऐसा कीजिए आप यहाँ पहुँचेंगे, ये स्टेप्स हैं, आपको किन्होंने हेल्प की फिर? मैम मेरे घर वालों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरी बहन,
क्योंकि कितने बार ऐसा हुआ मैम कि मैं रणजी ट्रॉफी पिछले 6-8 साल से खेल रहा हूँ, काफ़ी सेटल्ड क्रिकेटर हूँ रणजी ट्रॉफी में। उसके पहले बॉम्बे से भी मैं लिस्टे और मुश्ताक अली खेल ही रहा था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ आया था कि मैं सिर्फ क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा हूँ, मैं हमेशा से एक अच्छा लेवल खेल रहा था। उसके बाद भी कितने बार मुझे लगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप सपने देखते हो तो बड़े ही देखते हो, और ज़रूरी है आप सपने बड़े ही देखो, बिकॉज अगर आप छोटे सपने देखोगे पूरे हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो आई थिंक वो डजंट मेक सेंस। अगेन शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। जैसे मेरा लॉन्ग टर्म गोल हमेशा से वही है कि मुझे भारत को मैचेस जिताने हैं, बट शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं कि रणजी में अच्छा करना है, आईपीएल में अच्छा करना है, वो एक सीढ़ियाँ हैं। बट अगेन उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सीधे चले जाऊँ कि मुझे इंडिया ही खेलना है सीधे, तो भैया बाकी चीज़ का क्या, वो सीढ़ी तो वही है ना कि डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करो, रणजी ट्रॉफी में अच्छा करो, आईपीएल में अच्छा करो, इंडिया में अच्छा करो, और फिर आप ऑब्वियसली इंडिया खेलोगे। तो जो मेरे साथ था वो ये था कि जब भी मेरे कुछ लाइफ में कभी फेलियर आया या मुझे कभी भी डिसअपॉइंट होता था मैं कि भाई मैच में रन नहीं हो रहे हैं, मैच हार गए, तो मेरी सिस्टर हमेशा से मेरे साथ रहती थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि नहीं भाई, तेरे में टैलेंट है, तू बिलीव रख और तू खेलेगा वो जगह पे। कभी कभी आप होते ना, आप बहुत मायूस हो जाते हो, कोई उठाने वाला चाहिए होता है। तो मेरे लिए मैं बहुत लकी था उस मामले में कि मेरे पास मेरे घर में ही मेरी बहन थी जो हमेशा से मुझे बोलती थी कि भाई तेरे में टैलेंट है, तू तेरे पे बिलीव रख बस। जी शशांक जी, आगे और भी हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया ओटीटी दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही क्यूआर कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ स्टूडियो में है शशांक सिंह जी। तो शशांक जी, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आमतौर पर आपने कहा कि डिसिप्लिन बहुत जो है कि वो मायने रखता है। तो एक आम जिंदगी, जो एक आम नागरिक है जो जिंदगी जीते हैं, और एक क्रिकेटर या फिर एक प्लेयर की लाइफ कैसे अलग होती है? मतलब क्या डिसिप्लिन का फ़र्क होता है दोनों में? मैम डिसिप्लिन कैसे होता है कि आपको खुद रखना पड़ता है खुद से। एक आम लाइफ में ऑब्वियसली आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 8 बजे सो 9 बजे सो, बिकॉज हमारे लाइफ में कैसा होता है कि रिकवरी भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है क्रिकेटर को रिकवरी से समझता नहीं है रिकवरी होती क्या है। आपको उतने घंटे की नींद चाहिए ही होती है। आप अगर देखोगे गूगल पे तो एक ह्यूमन बॉडी को 5 घंटे की नींद भी काफ़ी है। बट एज ए क्रिकेटर, एज एन एथलीट, मेरी ह्यूमन बॉडी नहीं, मैं अलग स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, कुछ एक ह्यूमन बॉडी है, बट मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। तो रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये खुद से आनी चाहिए डिसिप्लिन। आपका सुबह 6 बजे का प्रैक्टिस है तो आप 5:30 पहुँचो, दिखाने के लिए नहीं किसी को, बट आधे घंटे में आप सोचो आपको करना क्या है दिन भर में। आपको अगर 10 बजे सोना है, आप 9 बजे सो। आपको किसी दिन अगर मीठा नहीं खाना है तो आप वो चीज़ खुद अवॉइड करो, किसी को ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ कितने सारे होते हैं पेरेंट्स जो बोलते हैं कि ये मीठा खाता है, बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है। ये खुद से आना चाहिए, ज़रूरत नहीं है किसी को बोलने की मुझे कि ये मत खा, ये मत कर। अगर मुझे अपने देश को खेलना है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो अपने देश को खेलने के लिए खेलते हो, आप किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर से पूछोगे तो ये नहीं बोलेगा कि मुझे सिर्फ रणजी खेलना है या मुझे सिर्फ आईपीएल खेलना है, मुझे अपने देश को खेलना है और मैच जिताना है। सब लोग मोस्टली यही बोलेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डिसिप्लिन रहो, अपना एक रूटीन फॉलो करो, रिकवरी फॉलो करो, ट्रेनिंग रेजिम फॉलो करो, अपने कोच को ट्रस्ट करो। आप तो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आई थिंक। जी, जैसे कि आपने कहा कि आप बड़े बड़े मैचेस खेलें, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या किसी क्रिकेटर को तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो बहुत बड़े स्टेडियम में खेल रहा हो या फिर वो स्क्रीन पे दिख रहा हो, करोड़ों लोग उसे देख रहे हैं, तो ही क्या वो सक्सेसफुल क्रिकेटर माना जाता है? बिल्कुल भी नहीं मैम, ये मिथ है, बिल्कुल भी नहीं। जी, आप एक डिस्ट्रिक्ट का मैच खेल रहे हो और उसमें अच्छा परफॉर्म करके टीम को जिता रहे हो, और हमेशा मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया नहीं होता, चाहे वो हाईएस्ट लेवल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। आप अपनी टीम को जिता पा रहे हो कि नहीं, वो मैटर करता है। बिकॉज ये एक टीम स्पोर्ट्स है। हम लोग बैडमिंटन या टेनिस नहीं खेलते हैं, हम लोग एक टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं जहाँ 11 प्लेयर्स होते हैं। तो अगर आपका परफॉर्मेंस उस टीम को जिता पा रहा है तो आपका परफॉर्मेंस काउंट होता है। बट अगर आप इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हो अपने परफॉर्मेंस से टीम के परफॉर्मेंस को, तो आई थिंक मैटर नहीं करता है। एंड अगेन ये सब बायो प्रोडक्ट है। टीवी पे आना, बड़े स्टेडियम पे खेलना, आईपीएल खेलना एक प्रोसेस होता है जो हमेशा महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं, प्रोसेस फॉलो करो हमेशा। तो प्रोसेस होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट का लेवल खेल रहे हो, आप स्कूल का मैच खेल रहे हो, आप क्लब का मैच खेल रहे हो, आपका मेन एम होना चाहिए टीम को जिताना। धीरे धीरे आपकी सीढ़ी आती है, आप एक लेवल से आप स्टेट लेवल से नेशनल लेवल जाते हो, नेशनल से इंटरनेशनल जाते हो, बट वो सीढ़ी आप सब लोग जाते हैं।
सचिन तेंदुलकर गए, महेंद्र सिंह धोनी गए, विराट कोहली गए, और आने वाले आगे भी शुभमन गिल अभी इंडिया का कैप्टन है वो गया। सब लोग को वही सीढ़ी से जाना है, किसी को कोई शॉर्टकट नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट से सीधे इंडिया खेल जाएगा वो। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी मैच खेल रहे हो उसमें आप ट्राई करो कि सुपरस्टार कैसे बन सको, मैन ऑफ द मैच कैसे बन सको, हीरो कैसे बन सको इस मैच का। जी, तो जब आप घर पे बैठ के कभी क्रिकेट देखते थे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और या फिर स्टेडियम में भी, और तो स्टेडियम की ऑडियंस वाली सीट से लेके स्टेडियम के प्लेयर्स वाली जगह पर अब जाते हैं, तो आपके माइंडसेट में क्या चेंजेस आया कि आप ऐसे हम देख रहे थे कि बाहर किससे देख रहे थे उस दुनिया को, लेकिन उस दुनिया में जब आप खुद चले गए तो आपने उसमें क्या अलग महसूस किया? मैम सी, जब आईपीएल खेलते हो आप तो प्रेशर रहता है आप पे, क्योंकि मैं भी जब डिस्ट्रिक्ट खेलता था, स्टेट खेलता था, तो मुझे लगा तब भी प्रेशर तब भी रहता है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, अभी मैं छत्तीसगढ़ को खेलने वाला हूँ रणजी ट्रॉफी, प्रेशर तब भी रहेगा, वो तो सबको रहता है प्रेशर। बट मैम आईपीएल में प्रेशर रहता है बिकॉज ऑब्वियसली क्राउड इतना रहता है, एक्सपेक्टेशंस रहती है आपको इतनी, आप लाइव आपको दुनिया देख रही है, तो प्रेशर उसका रहता है। बट अगेन मैं वहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप खुद पे बिलीव रखो, बिकॉज देखिए आप अगर बिलीव नहीं रखोगे तो 1 लाख लोग देख रहे हैं, वो कैसे बिलीव रखेंगे आप पे। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा सबको मैं वही बोलता हूँ, इस स्पोर्ट्स में बिलीव रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ठान लिया कि ये मैच में मैं जिताने वाला हूँ अपनी टीम को, तो मैं जिता के ही रहूँगा वो मैच, और बहुत ज़रूरी है ये। एंड अगेन जो मैंने बोला कि अगर इन केस अगर आप 1% चांस है कि आप नहीं भी जिता पाओ, तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ को तो अगले दिन जब आपको वापस मैच होगा तो आप एक अलग माइंड सेट से जाओगे। तो आई थिंक जो आप बोल रहे हो ना कि जब मैं एज अ वीवर मैच देखता था, वहाँ से लेकर जब मैं खेलता हूँ, तो आई थिंक वो बिलीव बढ़ते गया मुझ पर। अगेन प्रेशर आते गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं बैटिंग करना जाता हूँ तो अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि ये मैच जिताएगा करेगा, तो मुझे प्रेशर रहता है उस चीज़ का, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बट मुझे बिलीव है कि हाँ मैं मैच जिताऊंगा, वो बिलीव बढ़ता गया विद टाइम मेरे अंदर। जी, मतलब क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैच का जो भी पीक टाइम चल रहा है उस टाइम पे ऑडियंस को लगता है कि अब शशांक आ रहे हैं तो अब तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे पूरा मैच का रुख बदल जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कुछ ऐसा बन जाता है कि हाँ अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, तो इस टाइम पे आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखता हूँ मैं हमेशा से, बिकॉज अगर मैं बोलूँगा प्रेशर आ रहा है मुझको, मैं बहुत पीछे हो जाऊँगा, तो डजंट मेक सेंस। प्रेशर आता है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी लो कि इसमें कितना अच्छा चांस है हीरो बनने का। बिकॉज मैं हमेशा पता हूँ, नॉट ओनली इन क्रिकेट, मैं कुछ भी करता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं हीरो बनूँ वहाँ पे। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि भाई 10 लोग बोले कि हाँ भाई तूने इम्पैक्ट डाला इस चीज़ में। तो ये मेरा रूटीन ही है। मतलब अगर मैं क्रिकेट नहीं भी खेलता हूँ, हम लोग नॉर्मल कुछ खेलते हैं अपने घर में, एक इंडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं या नॉर्मल बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ इधर मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है और मुझे वो इम्पैक्ट डालना है। तो आई थिंक ये मेरे अंदर मेरे घर वालों से आया या किससे आया मुझे मालूम नहीं, बट ये मेरे अंदर पहले से ही था कि मैं हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि हाँ यहाँ चांस है सुपरस्टार बनने का, और मैं क्या करूँ कि मैं सुपरस्टार बन सकूँ वहाँ पे। जी, तो जैसे कि अगर आप घर से निकलते हैं और आपको खेलना है इंडिया, तो आपका जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप घर से निकलते हैं, पहला कदम आप सबसे पहली सीढ़ी पे रखते हैं, आपका दूसरा कदम क्या होगा, दूसरी सीढ़ी पे क्या होगा, तीसरी सीढ़ी पे क्या होगा, तो कैसे डिस्ट्रिक्ट फिर ऊपर जाते जाते कैसे इंडिया तक का ये क्या रोड मैप होता है? मैम सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप पहले प्रैक्टिस करो, पहले तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सोच रहे हो क्रिकेट खेलना है तो आपको पहले प्रैक्टिस डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्वियसली जैसे अपने छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल काफ़ी होता है यहाँ पे, काफ़ी 20, 22, 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करो। वहाँ से आप फिर ऑफ सीजन प्रॉबल्स का टीम निकलता है 30 से 40 लोगों का, आप उस टीम में आओ। इंडोर है अपना यहाँ पे रायपुर में, वहाँ प्रैक्टिस होती है 2-2.5 महीने। उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर में मैचेस होते हैं जो प्री मैचेस होते हैं रणजी ट्रॉफी के पहले के, तो वहाँ पे जो 40 लोग हैं उन्हें भेजते हैं, 2-3 टीम्स बनती हैं, जाते हैं, साइड टूर बोलते हैं हम लोग उनको, मैचेस खेलते हैं। वहाँ जो अच्छा परफॉर्म करता है वो फिर स्टेट की टीम में आता है, जैसे रणजी ट्रॉफी जिसको हम बोलते हैं, वो रणजी ट्रॉफी खेलता है। वहाँ जो अच्छा करता है फिर वो एक होती है जोन की टीम, वहाँ पे आता है। वहाँ जो अच्छा करता है फिर आईपीएल के स्काउट्स आते हैं देखने, वहाँ से आईपीएल पिक होते हैं। आईपीएल में जो अच्छा करता है फिर वो इंडिया की टीम्स में आता है, इंडिया में जो अच्छा करता है फिर वो इंडिया में आता है। बट इन सब चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि आप जब निकल रहे हो डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए तो आपको हमेशा बिलीव रखना पड़ेगा कि आप में वो एबिलिटी है कि आप इंडिया खेल सको। बिकॉज बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं या मुश्किलें आती हैं यहाँ पे कि भाई कभी आपके रन नहीं होते, कभी आप टीम में नहीं खेलते हो, कभी आपसे जो ख़राब है वो खेल जाता है ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आती हैं। बट आपको अपने पे बिलीव रखना है वहाँ पे कि भाई मैं तो बना हूँ इंडिया खेलने के लिए और मैं खेल के रहूँगा। बिकॉज वहाँ आपका अगर बिलीव डगमगाया ना
तो आई थिंक आप वापस बहुत पीछे चले जाओगे। जी, तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले पढ़ते हैं या फिर 1 महीने पहले पढ़ते हैं। तो क्रिकेट में क्या ऐसा है कि आप मैच के अपने 1 महीने पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर 15 दिन पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है आपके गेम पर, क्या ख़राब कर सकता है उसको? मैम अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो तो आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, और साल भर मतलब साल भर 365 दिन बोलूँगा मैं, जी। क्योंकि आप एक भी दिन मिस कर रहे हो ना तो अपने गोल से आप बहुत पीछे हो रहे हो, और एक भी दिन आप डिसिप्लिन नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप बहुत पीछे हो रहे हो अपने गोल से। क्योंकि इस बस एक ही रीज़न है इसका, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में बहुत कॉम्पिटिशन है इंडिया में। आप पूरा इतिहास निकाल के देख लो कि क्रिकेट के कंपैरिजन में कोई और स्पोर्ट्स इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है अपने कंट्री में। मुश्किल वो स्पोर्ट्स भी हैं, बट जब कंपटीशन देख रहे हो तो 10 में से 8 बच्चों को क्रिकेट खेलना है आज की जनरेशन में। तो कंपटीशन इतना है तो आपको एक भी बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि 365 दिन में कि यार आज मैं ब्रेक लूँ। नहीं, मैं रिकवरी नहीं बोल रहा हूँ कि रिकवरी तो ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ उसके आगे कर लूँगा, अच्छा ही तो कर रहा हूँ। नहीं, वैसे चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको पूरा साल भर मेहनत करनी है, और आपको वो टाइम पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है जब कोई मेहनत नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, दिखावा होता है कि भाई मेहनत कर रहे हैं दिखाने के लिए, नहीं, उससे क्रिकेट नहीं इंप्रूव होता। आपको खुद अंदर से आना चाहिए कि मुझे खेलना है और मैं इंप्रूव करूँगा अपना स्पोर्ट। जी, कोई भी इंसान अपने पीक लेवल पर तब पहुंचता है जब उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप एक अच्छाई करते हैं, एक अच्छी चीज़ करते हैं, तो आपको आसमान पे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो वही चीज़ आपको अर्श से लेकर फर्श तक मतलब का सफ़र आप तय कर लेते हैं। ऐसे में जब आप गेम खेलते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है आपकी लाइफ में, तब सोशल मीडिया का प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि आप देख रहे हैं, आप मैच के पहले अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आ गई, तो उसके बाद अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे ट्रोल से बचते हुए अपना माइंडसेट कैसे अच्छा करना है? मैम बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे लोग बोलते हैं, मैं मानता नहीं हूँ पर्सनली, मैं जिन लोगों को जानता हूँ मुझे मालूम है सच्चाई की, मैम बुरा लगता है। आपको कोई ट्रोल कर रहा है, आपको कैसे अच्छा लगेगा? आपका कोई मजाक बना रहा है, फ़नी मीम बना रहा है, आपको कैसे अच्छा लगेगा? मैम बेस्ट है कि जितना आप साइड लाइन रह सको, स्पेशली IPL हो गया या वर्ल्ड कप्स हो गए ICC के, या कोई बड़ी ट्रॉफी आ रही है तो, क्योंकि मैम बुरा लगता है, हर्ट होता है, और इंसान है अगर हर्ट होता है तो फिर ऑब्वियसली वो ग्राउंड पे दिखता भी है कि भाई ये 100% नहीं दे पा रहा। तो बेस्ट चीज़ है कि आप इससे दूर रहो, क्योंकि मैं प्लान करता हूँ, ट्राई करता हूँ एटलीस्ट मेरी तरफ से, कि जो बड़ा आता है IPL आता है मेरे लिए, या मुश्ताक अली आता है स्टेट का टूर्नामेंट जो होता है, कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहूँ। बिकॉज मैम ट्रोलिंग मीम्स तो एक चीज़ है, कितने बार ऐसा होता है कि आप कंपेयर करते हो अपने आप से दूसरों को, कि भाई मैं आज रन नहीं कर पाया, वो रन कर गया, अरे यार मैं कैसे करूँ रन। तो मैम ऐसी चीज़ें क्या मुझे बहुत पीछे लेके चली जाती है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ मैम कि जितना अवॉइड कर सकूँ। एंड ऑब्वियसली कभी कभी फिर ये होता है कि आप हंस लो उस पर, क्योंकि कभी कभी आप क्या सिर्फ रो के या दुख के आप खराबी कर रहे हो चीज़ें, तो एक बार हंस लो और फिर ट्राई करो भूलने का उसको। तो आई थिंक यही 2-3 चीज़ें। अदरवाइज हम सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि ऑब्वियसली आपको हर्ट होता है, बुरा लगता है, बट एट द सेम टाइम आप जब अच्छा करते हो अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं लोग। तो आई थिंक वो एक बैलेंस है, बहुत ज़रूरी है बनाना, कि ऐसा भी ना हो कि जब आपको लोग अप्रिशिएट करें तो आप बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ जाओ, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीच में ऐसा भी कुछ हुआ था कि आपने भी सोचा था मैं क्रिकेट क्विट कर दूंगा, तो ये आपका बचपना था या फिर यूँ कहें कि उसके बाद की फिर रिकवरी भी आपने कर ली, तो वो कैसी रिकवरी रही आपकी? मैम यही वो 2022-23 के ऑप्शन की बात है कि जब मेरा IPL में नहीं हुआ था, तो आई थिंक मैम उस साल मैंने एक्सपेक्ट बहुत कर लिया उससे। मेरी गलती यही हुई कि मैंने अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था कि भाई मैं तो अच्छा खेलता हूँ, मेरा लास्ट IPL भी ठीक ठाक गया हुआ है, मैं IPL तो खेल ही लूँगा इस साल, और IPL में मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। प्रेजेंट में जो मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट में था ही नहीं, मैं फ्यूचर में चला गया था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ IPL में, अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था मैंने। एंड आई थिंक वही एक चीज़ थी कि जब नहीं हुआ IPL में तो फिर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, तो मुझे था कि भाई मैं आई थिंक उतना अच्छा हूँ ही नहीं, वो बिलीव चला गया था पूरा। फिर मेरी बहन ने बिलीव दिया, मेरे घर वालों ने बिलीव दिया मुझे कि भाई ऐसे नहीं होता। एंड आई थिंक वो मेरे लिए एक आई ओपनर था। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो 1 साल था जब मैं IPL में नहीं था, बिकॉज तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये मेरी लाइफ है, मतलब मैं हंसना रोना सब मेरा IPL से हो रहा है या फिर मेरा क्रिकेट से हो रहा है। तो आई थिंक मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और आई थिंक वो साल मैंने बहुत मेहनत की और मेरा सीज़न बहुत अच्छा गया, IPL हुआ, IPL मेरा अच्छा गया, एंड आई थिंक अभी चीज़ें ठीक चल रही हैं। जी, तो जैसे कि मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्रिकेट के साथ साथ अभी आप नगर पालिका में ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता को लेकर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो सिटीजन्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इसे लेकर?
नहीं, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, अरुण साहू जी का, मीनल चौबे मैम का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं स्वच्छ अभियान में मदद कर सकूँ। सबको मैं यही एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे हम अपना घर रखते हैं वैसे ही अपना हम प्रदेश रखें तो कितनी अच्छी बात होगी। जैसे कि हम घर में गंदगी नहीं चाहते हैं, वैसे ही अपने हम प्रदेश में गंदगी नहीं चाहें। तो आई थिंक आपके एंड से जो भी हो सकता है स्वच्छ रखने के लिए, आप प्लीज़ कोशिश करिए और अपने अड़ोसी और पड़ोसियों को भी बोलिए कि भाई जितना स्वच्छ रहेंगे उतना अच्छा और हेल्दी रहेंगे। तो शशांक जी, आपने हमारे स्टूडियो में अपना इतना कीमती वक्त दिया, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम मिलेंगे आगे भी ऐसे ही विशेषज्ञ के साथ। तब तक अपनी दोस्त योगिता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।